ज़िंदगी मौत के बिना अधूरी है, फिर भी जाने क्यों इस हकीकत से आंखें चुराई जाती हैं। हर कोई मौत से डरता है और भागता है, लेकिन मौत आखिर घेर ही लेती है। कई अमवात इतनी दर्दनाक और इतनी खौफनाक होती हैं कि रूह तक कांप जाती है। तसव्वुर करें कि 14 साल की लड़की जिसने जलते सहरा में जहाँ ना साया हो और ना ही कोई इंसान, भूख और प्यास से मरने वाली माँ और 2 बहनों को रेत की कब्र में दफन करते वक्त वो किस कर्ब से गुजरी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तहकीक स्टूडियो। ये त्यूनिस की शफ़ा की कहानी है, जो अपने मुल्क से एक बड़े सहरा को अबूर करके पड़ोसी मुल्क का सफ़र कर रहे थे। इनकी मंजिल मिस्र थी और अनदेखे ख्वाबों की तकमील के लिए इन्होंने सफ़र शुरू किया, जो आखिर मौत का सफ़र साबित हुआ। दुखों भरे सफ़र की पहली मुश्किल तब पेश आई जब ये लोग गैर कानूनी तौर पर एक ट्रक में सफ़र करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में अल्जीरिया के बॉर्डर पर फ़ौजियों ने इन्हें रोकना चाहा, तो ड्राइवर पकड़े जाने के खौफ से वापस पलटा और ये सोचे बगैर ट्रक भगाता रहा कि इसमें पेट्रोल भी है कि नहीं। आखिर बीच रास्ते में ट्रक का ईंधन ख़त्म हुआ और वो रेत के इस समुंदर में बेयारो मददगार किसी के आने या इंसानी आबादी को देखने लगे। सैकड़ों मील दूर तक कुछ भी मुयस्सर न था। औरतों और बच्चों का ये काफ़िला रात की तारीकी में पैदल ही किसी अनजान मंजिल की तरफ रवाना हुआ। ना रास्ता था, ना ठिकाना। भूख और प्यास से ज़बानें बाहर को आती। औरतें और बच्चे मौत का शिकार हुए। लोग अपने प्यारों को वहीं रेत में दफन करते और आगे बढ़ते जाते। ड्राइवर इतना जालिम था कि अपनी केन में रखे पानी की 2 बूंद देने को तैयार न था। इस पर किसी के वास्ते और मिन्नत का कोई असर नहीं था। सफ़र को 2 दिन हो गए। पानी और खुराक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। रास्ते में खड़ी एक पिकअप में 3 हड्डियों के ढांचे इनके अंजाम का पता दे रहे थे। शफ़ा की बूढ़ी माँ प्यास से हलकान थी। इसकी दोनों बहनें गमज़दा चेहरे के साथ आगे बढ़ती जा रही थीं। रास्ते में एक टुनमुन दरख्त के ना होने वाले साए में वो बैठे थे कि शफ़ा की माँ का सर एक तरफ ढल गया और इसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। शफ़ा की बहकती आवाज़ सहरा में एक गूंज बनी और कोई मदद को न आया। इसने अपनी माँ का चेहरा चादर से ढंपा और बेसाख्ता रोई। फिर सारी हिम्मतें जमा करके हाथ से रेत का टीला खोदा और एक बहन ने माँ के बाजू पकड़े और शफ़ा ने पाँव और इसको गड्ढे में डालकर रेत से भर दिया। ना कफन था ना जनाजा। वो अपनी दोनों बहनों के हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। एक दिन मज़ीद चलते रहे, इसके बावजूद कि हद्दे नज़र तक रेत के सिवा कुछ न था। शफ़ा की छोटी बहन अपनी माँ की मौत के अगले दिन मौत का शिकार हुई। तवील मसाफत के बाद रेत पर आगे बढ़ते हुए आखिर एक सड़क नज़र आई और यूं लगा जैसे मंजिल करीब आ गई हो। इसने सड़क के दोनों जानब दूर तक देखने की कोशिश की और फिर पीछे मुड़कर देखा तो छोटी बहन सड़क किनारे जान दे चुकी थी। वो धाड़े मार मार कर रोई और इस नन्ही जान को पुकार रही थी। रोते रोते इसने सड़क की एक तरफ देखा तो एक छोटा सा ट्रक नज़र आया। वो सड़क के दरमियान खड़ी हो गई और दोनों हाथ फैलाकर इसे रोकने का इशारा किया। ट्रक रुका और इसमें से 2 आदमी बाहर आए। इनके आने तक वो गिरकर बेहोश हो चुकी थी। इसे होश आया तो वो ट्रक में पड़ी हुई थी। इसने उठकर केबिन से ट्रक का पिछला हिस्सा देखा तो वहाँ कोई लाश चादर में लिपटी पड़ी थी। ट्रक ड्राइवर ने इसे चाय और बिस्कुट दिए और करीबी कस्बे में पहुंचकर इन्होंने सबसे पहले इसकी बहन की तदफीन की। जनाजे में चंद लोग शामिल हुए और शफ़ा दूर खड़ी आंसू बहाती रही। अगले दिन त्यूनिस के अखबार में ये कहानी शाया हुई तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुतहर्रिक हुईं। फौरी तौर पर त्यूनिस से शुमाल की जानब औरतों और बच्चों के सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें।